हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जसविंदर सिंह धवन और मैं आपको आज हेलो एल्केन्स, हेलो रीन्स का जो प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो करवाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से एंड वी शैल बी डिस्कसिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. Now this is one of the important chapter of organic chemistry और इनफैक्ट अगर हम बोलें तो ये आपका +2 का फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है, इसके अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे आपकी नॉमेनक्लेचर से. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका कि हैलोजेंस. व्हाट इज दिस? नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है इसके बीच में, बिकॉज वी आर डूइंग दिस RX. ये देखिए, ये आपका है एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स, जिसके अंदर बच्चों ये जो आपका R ग्रुप है, दिस इज योर एल्काइल और ये X स्टैंड फॉर हैलोजेंस. तो एज यू नो इट कुड बी Cl, Br, IF. Hence the name is haloalkanes. अब देखिए, ये जो नेचर ऑफ बॉन्ड है कि जिसमें हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन. तो ये जो आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, दिस इज पोलर. ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका? पोलर. अब इसकी कुछ बॉन्ड लेंथ है. एज यू नो, द बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to bond strength. तो bond length is directly proportional to atomic size of the halogen and bond strength is directly proportional to polarity. अब जो polarity है बच्चों, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? distribution of charge. अगर हम बात करें इसमें, जैसे हमारे पास बॉन्ड है CX, तो Cl, F, Br, I. अब अगर हेलोजेंस के अंदर भी बात करें तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द अमंग द हेलोजेंस. तो अभी ऐसे अगर पोलैरिटी की बात करें कि अगर इसमें F के साथ बॉन्ड लगा है तो इट इज मोर पोलर, बिकॉज व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द X एटम. और X एटम क्या है? जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस ही किया है कि हैलोजेंस, जिसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एंड व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, दैट इज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, द En की जो वैल्यू है हैलोजेंस की बच्चों, वो डिक्रीज कर जाएगी. तो दैट मीन्स द पोलैरिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. As a consequences of the above points, the reactivity, अगर हम देखें कि among the, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इनफैक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द क्वेश्चन बिगिनिंग से. हम आज शुरुआत से ही, जैसे हमने लेक्चर स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग में जो भी आपका टॉपिक होगा, साथ साथ ही आपके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे. जिसमें देखिए कि अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो RCl, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन. तो सेम इज द केस कि वाई द रिएक्टिविटी Cl देन Br देन I, तो डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन. अब वी हैव सर्टन कंपैरिजन अमंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज. इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं? वी शैल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो इसमें आप देखिए आपका क्या है कि सबसे पहले आ जाएगा बॉन्ड लेंथ. तो इसकी छोटी है क्योंकि इसका साइज जो है कम है, और बॉन्ड एंथैल्पीज इसकी सबसे ज्यादा होगी, और डाइपोल मोमेंट इसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जो फ्लोरीन है, दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. उसके बाद अगर Cl की बात करें तो जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो साइज आपका बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. सेम इज द केस ब्रोमीन, और मैक्सिमम किसकी है? आयोडीन की.
बट अगर हम क्योंकि देख चुके हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ नीचे जाते जाते आपकी कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी भी आपकी जाते जाते और डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। अब इसके अंदर हम देखें तो थोड़ा बहुत हम इसका एक नोमेनक्लेचर पार्ट भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें देखिए आपका, तो हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम ऑफ द नोमेनक्लेचर। अब देखिए हमारे पास कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH2 एंड Cl। अब ये स्ट्रेट चेन है बच्चों, तो अगर हम इसका आयुपिक नेम करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोब्यूटेन। बट मैंने बोला है कि ये स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसी में अब देखिए ये अल्फा के साथ आपका जो लगा है डबल बॉन्ड, तो अगर तो हम आयुपिक नेम करें तो इट इज क्वाइट सिंपल, जिसके अंदर आप देख सकते हो व्हाट शैल बी द नेम, दैट विल बी, क्योंकि मैंने उल्टा गिन दिया क्योंकि डबल बॉन्ड इज गेटिंग प्रेफरेंस ओवर द साइड चेन। तो बच्चों हम काउंट करेंगे 1, 2 एंड 3, तो दैट विल बी 3 क्लोरो प्रोप इन। बट अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें बच्चों, तो दिस इज एलाइल, द नेम इज एलाइल क्लोराइड। ऐसे ही थोड़ा और देखते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा आपका क्या, विनाइल क्लोराइड, विच इज अगेन द कॉमन नेम, और क्या बोलेंगे इसको, क्लोरो ईथीन, दिस इज आयुपिक नेम। अब चलते हैं आगे इसी में, और अब अगर आप आयुपिक देखना चाहते हो तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन वी हैव, तो इसको क्या काउंट करेंगे, 1, 2 एंड 3, तो दैट विल बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बट अगर हम देखें तो यहां पे दिस इज 3 डिग्री, वाई 3 डिग्री, बिकॉज ये जो अल्फा है इट इज अटैच टू 1, 2 एंड 3, तो दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये थोड़ा बहुत इसका जो नोमेनक्लेचर है हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अब इसी की बेस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप देख सकते हो द नेचर ऑफ द RX बॉन्ड इन द एल्काइल हैलाइड। अब देखिए बेटा इसमें क्या है कि ये जो RX है, R स्टैंड फॉर हेलोजन, X स्टैंड, क्योंकि हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्काइल ग्रुप, तो ऑब्वियस है दिस इज गोइंग टू गेट द पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू गेट द नेगेटिव। तो इसमें ये जो बॉन्ड है दे आर पोलर, जैसे मैंने बताई दिया कि वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिस बिकम पोलर। As we move from fluorine to iodine, the electronegativity decreases, because जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ रहा है, जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो वो ये कम हो जाएगी, तो इट डिक्रीजेस। As we move from fluorine to iodine, तो एटॉमिक साइज बच्चों बढ़ जाएगा, तो साइज इसका बढ़ जाएगा। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस ही किया था इन द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नाउ व्हाट इज प्राइमरी, ये देखिए ये आपका अगर X लगा है तो अल्फा के साथ एक कार्बन है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्राइमरी। अगर इसी में ये अल्फा है, इसके साथ 2 हैं, तो दिस इज 2 डिग्री।
तो इसी में अगर अल्फा के साथ 3 लग गए, एक्स के साथ 3 लग गए, ये अल्फा है, तो दिस इज 3 डिग्री। तो बच्चों ये आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन था प्राइमरी, तो मैंने सेकेंडरी टर्शरी भी आपको एक्सप्लेन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। तो मैंने अभी जैसे आपसे डिस्कस किया कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, एंड विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। तो नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस। तो इन दिस केस वी फॉलोज दिस ऑर्डर, क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हाउ डू वी प्रिपेयर द हेलो एल्केन्स इन द लेबोरेटरी। तो वी हैव सो मेनी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जिसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले मेथड क्या है कि हमने अल्कोहल से बनाना है, हमने इसको ट्रीट किससे कर दिया, HX। अब देखिए ये जो HX के अंदर है ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बच्चों ये वाटर यहां से निकल जाएगा एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज द RX। व्हाट इज दिस RX? R stand for alkyl, X stand for halogen, so this is called alkyl halide। तो concentrated HCl anhydrous, this is also known as the Lucas reagent, ये हम आगे डिटेल में करेंगे। The reaction of primary and the secondary requires the presence of catalyst ZnCl। Now what is this wording? इसका मतलब क्या है? जैसे हम पहले भी कह रहे हैं, ये जो चैप्टर्स हैं आपके अल्काइल हैलाइड हेलोरीन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, तो बच्चों ये दे आर इंटररिलेटेड। आप ये कह लो कि एक की प्रिपरेशन है तो दूसरे की प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर हम इसका प्रिपरेशन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, और इनफैक्ट वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसके अंदर टेस्ट होता है कि हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। तो जैसे हम देख ही रहे हैं इसमें जो 1 डिग्री है उसके साथ तो रिएक्शन है, बट 2 और 3 डिग्री requires the presence of catalyst ZnCl2, and this could be one of the preparation or you can take it as a property of the alcohol। तो ये तो पहला प्रिपरेशन हो गया आपका। आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें आप देख सकते हो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड। अब इसमें HI का ज्यादा है, देन HBr, देन HCl, देन HF। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद, इसमें अगर हम डिग्री की बात करें, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथेनॉल, तो ये इसमें रहेगा। अब इसमें सेकंड रिएक्शन, उससे पहले इसका मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो इसमें अगर आप देखिए कि HI इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके साथ जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा, बिकॉज व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन increases as a size also increases। तो that's why जो रिएक्टिविटी है वो नीचे जाते थे आपकी बढ़ रही है। HF की कम है क्योंकि साइज छोटा है, F का रिलीज होना मुश्किल होगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। सेम इज द केस जो 3D है उसके साथ इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जिसमें हम इसको ट्रीट कर रहे हैं RH को SOCl2 के साथ। जिसमें बच्चों क्या जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस बनके निकल जाती है और हमें मिल जाता है RCl। एंड दिस इन फैक्ट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। द रीजन क्या है भाई इसमें? रीजन ये है कि हमें ये जो गैसेस मिल रही हैं, दीज टू आर इन द गैसियस स्टेट, तो वी आर गेटिंग द मैक्सिमम यील्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट। मैक्सिमम इसकी यील्ड मिल रही है। जब हमें मैक्सिमम यील्ड मिल रही है तो दिस कुड बी द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द डार्जन मेथड, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड। जैसे मैंने बताया ही है कि RCl, बिकॉज जो बाई प्रोडक्ट हैं वो गैशियस हैं, वो वेपर स्टेट में हम इसको इजिली रिमूव कर सकते हैं। एक और प्रिपरेशन आ गया आपका ROH प्लस NaBr प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो वी आर गेटिंग दिस RBr, और ये आपके बाई प्रोडक्ट निकल के बाहर चले जाएंगे।
अब आ गया नेक्स्ट, वी हैव टू रिएक्शंस जिसमें आप PCl3 और PCl5 के साथ इसको रिएक्ट कर सकते हो। तो देखिए हम इसमें इथेनॉल ले लिया हमने, ये तो एक जर्नल रिएक्शन था। दूसरे रिएक्शन में हमने इथेनॉल ले लिया, तो इथेनॉल को आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो वी आर गेटिंग द क्लोरो इथेन। वी डू हैव द बाई प्रोडक्ट दैट इज द फास्फोरस एसिड एंड द सेकेंड इज, इसके साथ आपका वेपर स्टेट में निकल जाएगा। और इसके बाद अगर आप PCl3 लेते हो तो वी आर गेटिंग RCl प्लस HCl प्लस POCl3, दैट इज द फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये मिल जाएगा। इसमें भी रिएक्शन फॉर्म में भी देख सकते हो कि अगर हम इसमें प्रोपेनॉल के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग दिस 1-क्लोरोप्रोपेन, और बाई प्रोडक्ट इसमें सेम निकल जाएंगे आपके। अगर आपने PCl5 लिया तो फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस HCl, दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स। तो इसमें नटशेल क्या हुआ कि जब आप अल्कोहल से आप एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द एल्काइल हैलाइड। तो अभी जो पीछे हमने डार्जन प्रोसेस पढ़ा जिसके अंदर हमने इसको ट्रीट किया था SOCl2, तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये आ गया आपका क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर सके हैं। आई डोंट थिंक सो कि यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी, स्ट्रेट वे यू विल आंसर दिस। और ये इनफैक्ट आपके बोर्ड में आ चुका है, आपके कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अल्कोहल विद द रिफ्लक्स विद थायोनाइल क्लोराइड, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड। एंड सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ द अल्कोहल, द रिएक्टिविटी, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाई है कि जब हम नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ जाएगा, बिकॉज जो HI है इसके अंदर से इजीली H को रिमूव किया जा सकता है, तो ये इसमें रीजन जाएगा। अब आ गया इसमें नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन द अल्कोहल इज ट्रीटेड विद ट्राईआयोडाइड। तो अभी हम पढ़ के हटे हैं कि जब हम अल्कोहल को ट्रीट कर रहे हैं PCl3 के साथ, तो अल्काइल हैलाइड्स जब आप ट्रीट कर रहे हो किसके, ट्राईआयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड विल बी द मेन प्रोडक्ट। अब आ गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो ये जो रिएक्शंस है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, देन हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, तो ये हम इनफैक्ट डिटेल में कर रहे हैं, ये मैं आपको करवाता हूं। सबसे पहले वी स्टार्ट विद द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। देखो बेटा, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हम मैकेनिज्म से करेंगे। इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज योर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, अब जैसे मैं ऑर्गेनिक में पहले भी बताता हूं कि कोई भी रिएक्शन है, इट स्टार्ट्स विद द 3 स्टेप। फर्स्ट वी हैव चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपोगेटिंग, एंड द लास्ट वन इज द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब इसमें देखिए क्या आएगा आपका, वी स्टार्ट विद द Cl में बॉन्ड है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बॉन्ड क्लीव कर गया, एंड वी आर गेटिंग 2 फ्री रेडिकल्स। अब इसमें जो फ्री रेडिकल्स हैं दे आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, फ्री रेडिकल्स। तो बच्चों ये आपके क्या बन जाएंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये आपका एक मीथेन का मॉलिक्यूल है जिस पे ये जाके अटैक कर रहा है, HCl निकल गया, एंड वी गेट द मीथेन फ्री रेडिकल। अब ये जो दूसरा रह गया था ये इस पे जाके अटैक करेगा, और इनफैक्ट व्हाट वी गेट इज, यहां पे आपको CH3Cl again because it is a chain reaction, the reaction will proceed, HCl goes out and we are getting this dichloroethane। ये इकट्ठा ही लिखना चाहिए था, यहाँ स्पेस नहीं रह गया इसलिए मैं नीचे, and this is your chloromethanes, सॉरी वहां भी मीथेन कर दूं क्योंकि मेथ की हमने ट्रीट किया है तो एक तो आ ही नहीं सकता। क्लोरोमीथेन।
अब रिएक्शन फर्दर जाएगा, Cl2 के साथ HCl goes out and we get trichloromethane and it is also known as chloroform. This is your chain reaction. You can't stop this reaction. You want to stop it. उसको डार्क कर दो. MCQs में पूछा जा सकता है कि how do we stop? डार्क कर दो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रुक जाएंगी. We can stop the reaction. Again the Cl2, HCl goes out and that will be the final product, carbon tetrachloride. तो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन जो इसके अंदर हमने पढ़ा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेम वे यू कैन डू द आयोडीनेशन, ब्रोमिनेशन, बट नॉट द फ्लोरिनेशन. उसके लिए हमारा नेक्स्ट डिफरेंट रिएक्शन है. अब अगर हायर एल्केन्स हम ले लें तो मोनो हेलोजिनेशन गिव्स द मिक्सचर ऑफ ऑल द पॉसिबल isomeric form of the alkanes, that is 1 degree, 2 degree, 3 degree. We can't get the pure नहीं मिलेगा, but in fact we are getting the mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree because this reaction comes under the substitution products. इसके अंदर आपको substituted product मिलते हैं. अब आगे आपका ब्रोमिनेशन, same way you can do the ब्रोमिनेशन. जैसे मैंने बताया आप इसको फर्दर बढ़ा सकते हो और जितने भी आपके H हैं उसको ये रिप्लेस किया जा सकता है. सेम वे यू कैन डू द आयोडीनेशन. जैसे हमने बताया आपको, इसमें ये I फ्री रेडिकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा HI एंड वी गेट द आइडो एल्केन. टू प्रिवेंट द रिवर्सिबिलिटी इट इज कैरिड आउट विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HgO, HiO3 और HNO3, बिकॉज ये रिएक्शन के लिए आपको किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी. अब आगे आपका इसी की बेस पे क्वेश्चन है, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एडेड टू प्रिवेंट द रिवर्सिबिलिटी. जैसे अभी मैंने बताया कि ऑल ऑफ दीज थ्री कुड बी यूज्ड जस्ट टू कीप द रिएक्शन गोइंग ऑन. Then the chlorination of methane, because here the chlorination of methane, you start with the chloromethane, then we get the dichloromethane, then we get the trichloromethane, and finally what we get is the tetrachloromethane, or the common name is carbon tetrachloride. So all of these will be the best option. अब देखो बेटा, इसके बाद हमारे कुछ और रिएक्शन आ जाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे हमारा एक रिएक्शन है. मैंने इसको कैटेगराइज किया है जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, ताकि आपको इजी करने के लिए. तो मैं इसको ये कहता हूं कि ये जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक वाले को भगा देगा. तो उसको मैं रिमूव करता हूं कैसे. तो उस कैटेगरी में दो रिएक्शन आ जाएंगे आपके. एक आ जाएगा आपका फिंकलस्टीन. हैलाइड एक्सचेंज, मैंने इसका नाम क्या दिया है, हैलाइड एक्सचेंज, कि जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक वाले को भगा देगा. फिंकल स्टीन रिएक्शन. अब देखिए इसके अंदर क्या है, वी कैन स्टार्ट विथ CH3CH2Br और आप इसको ट्रीट किससे कर रहे हो, विद NaI. तो बच्चों ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. NaBr goes out and what we get is C2H5I. This is your iodoethane. तो ये आपका प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा. अब हमारे पास हमने फ्लोरीन का कोई रिएक्शन नहीं किया, तो वी डू हैव रिएक्शन विच कम्स अंडर द SWOT. SWOT's reaction, and this is the only reaction for fluorination. CH3CH2Br. तो इसको हमने ट्रीट कर देना है AgF से. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है.
यहां से आपका AgBr goes out and what we get is C2H5F. So this product is called fluoroethane. तो ये बेटा इसमें आपका एक प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। अब आगे चलते हैं इसमें। तो ये तो हो गया हैलाइड एक्सचेंज। हैलाइड एक्सचेंज के अंदर आ गए आपके दो रिएक्शन। अब मैं कहता हूं स्टेपिंग डाउन द सीरीज। स्टेपिंग डाउन से आप क्या समझते हो? आप प्रोप से मिथ में चले गए, आप प्रोप से इथ में चले गए, तो उसमें एक रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है विच इज योर बोरोडीन हंट्स डिकर रिएक्शन। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, CH3COOAg, दिस इज योर सिल्वर एसीटेट। तो बच्चों इसको हमने ट्रीट किससे किया? Br2 से। मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं, नेगेटिव पॉजिटिव, किसकी प्रेजेंस में? CCl4। तो ये आपका AgBr goes out, CO2 goes out, and what we get is CH3Br. So this is your bromomethane. तो can't we call it the stepping down the series? आप क्लियर देख सकते हो। आप इथेनोएट से, इसका जो आईपिक नेम है वो भी लिख रहा हूं मैं, सिल्वर इथेनोएट। तो बच्चों आप इथ से मिथ में पहुंच गए, तो कांट वी से स्टेपिंग डाउन द सीरीज। ठीक है, तो ये आपके कुछ रिएक्शंस थे। अब और चलते हैं आगे। फ्रॉम एल्कीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर भी आपके 4 रिएक्शंस हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आपका प्रिपरेशन पार्ट करा रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो इसमें हम अनसैचुरेटेड लेंगे। दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन, प्रोपीन। तो बच्चों हमने इसको ट्रीट कर दिया HBr से। अब एक रूल होता है दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकव्स रूल। अब यहां पे बॉन्ड शिफ्ट कर देगा नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द नेगेटिव साइड ऑफ द स्पीशीज गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अराउंड द अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि इट इज नॉट ऑलवेज डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये जो नेगेटिव है ये आपका इधर जाएगा, पॉजिटिव आपका इधर जाएगा, एंड हियर वी आर गेटिंग CH3Br and CH3. This is your 2-bromopropane. So this is if you are following the Markovnikov rule. But we do have another rule, that is the anti-Markovnikov. Or it is also known as Kharash effect. Or it is also known as peroxide इफेक्ट। ये तीनों एक ही चीज है, तो इसके मैकेनिज्म से ही करते हैं। तो इसमें क्या हुआ आपका, देखिए दिस इज योर पेरोक्साइड। बच्चों इसमें हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिया तो बॉन्ड क्लीव कर दिया, एंड वी आर गेटिंग द 2 फ्री रेडिकल्स। अब इसको हमने दे दिया HBr, तो माइनस ROH गोज आउट एंड वी आर गेटिंग द Br, दिस इज योर फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल मैंने पहले ही बताया था, दे आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होगा, दिस इज योर प्रोपीन। ठीक है, इधर भी होमोलिटिक फिजन हो गया, वी गेट द 2 फ्री रेडिकल्स। तो ये बच्चों जाके यहां पे अटैक करेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2Br। अब इसमें एक बार और हम HBr को अटैक करवा देते हैं, बिकॉज ये Br मस्ट गो।
अब ये जो H है ये यहां जाके अटैक करेगा एंड Br गोज आउट एंड वी आर गेटिंग 1 ब्रोमो propane. So if you are following the anti-Marconi curve, the compound will be primary 1 bromo, but if you are following the anti-Marconi curve, Marconi curve, the compound was 2 degree और आपको क्या मिला था इसमें 2 ब्रोमो प्रोपेन. तो ये आपकी कन्वर्जन में रूल काम आ सकते हैं. आपको स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएंगे, यू मे गेट द कन्वर्जन, यू मे गेट द फिलिंग द ब्लैंक्स. A to B वाले कंडीशन में भी आपसे पूछा जा सकता है. अब ये हो गया आपका फर्स्ट रिएक्शन, ये हो गया सेकेंड. अब थर्ड पे चलते हैं. तो तीसरे में यहां हमारे पास लिखा है जी Br2 और उन्होंने डाल दिया UV और एरो बढ़ा देते हैं हीट और NBS. What is NBS? N-bromosuccinamide. तो इसकी प्रेजेंस में होगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. देखिए इसमें एडिशन ही होगा. नॉर्मल हमने देखा है कि Br में जब डबल बॉन्ड हो तो क्या होता है एडिशन. इसमें एडिशन ही होगा, ये H रिप्लेस कर जाएगा एंड वी आर गेटिंग Br CH2. वी आर रिटेनिंग द डबल बॉन्ड एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एलाइल ब्रोमाइड. अब इसी में नंबर 4 है आपका रिएक्शन जो हम देख सकते हैं. ये बेटा रिएजेंट या किसकी प्रेजेंस में हो रहा है वो आपने देखना है. अब यहां पे आपका आ गया CCl4. तो CCl4 इज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अब इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया, यहां से बॉन्ड शिफ्ट कर गया, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चला जाएगा एंड वी आर गेटिंग द विस्नल हैलाइड्स. देखिए कंडीशन आपने डिफर किया तो आपका रिएक्शन भी डिफर हो गया. दिस इज योर 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन. तो दैट इज योर प्रोडक्ट. तो ये आपका प्रिपरेशन पार्ट हेलो एल्केन्स का यहां पे खत्म होता है. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में मिलते हैं. गुड बाय, गुड लक.